वेलकम डियर ऑल। आज के वीडियो में हम जिस विषय पर बात करेंगे वह हमने लिया है कक्षा 10.2 राजनीति विज्ञान भाग 1 पाठ 9 लोकतांत्रिक उभार एवं गठबंधन की राजनीति। इसके अंतर्गत हमारा जो विषय रहेगा वह है हमारे देश में वर्तमान में विद्यमान दो महत्वपूर्ण गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए भी हम जिसे कहते हैं, तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए। प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में हमारे देश में इसी गठबंधन की सरकार है। यदि हम इसके गठन की बात करें सर्वप्रथम, तो मूल रूप से इसके गठन की आधारशिला 1998 में ही रख दी गई थी। 1998 में 12वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 राजनीतिक दलों के समूहों ने एक साझा सरकार बनाई थी। किंतु 13 माह के पश्चात ही 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में विश्वास मत प्रस्ताव एक मत से गिर जाने के कारण इस सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। श्री वाजपेयी की सरकार में शामिल लगभग 13 राजनीतिक दलों ने एक ऐसा संयुक्त गठबंधन बनाने का निर्णय किया जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एकत्र होकर एक नेता के नेतृत्व में साझे कार्यक्रम के आधार पर 13वीं लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। इस निर्णय के अनुसार ही 15 मई 1999 को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का निर्माण किया था। उस समय इसमें कौन कौन से घटक दल सम्मिलित थे मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रमुख पार्टी है, प्रमुख दल है। तो उसमें इसी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में। तो जो अन्य घटक दल थे वे थे समता पार्टी, बीजू जनता दल, पंजाब से अकाली दल, महाराष्ट्र से शिवसेना, लोक शक्ति पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, अरुणाचल कांग्रेस, डीएमके, पीएमके आदि कई दलों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए। 15 मई 1999 को बैठक में शामिल राजनीतिक दलों ने यह निर्णय किया था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में शामिल समस्त राजनीतिक दलों का एक साझा चुनाव घोषणा पत्र होगा। इलेक्शन मैनिफेस्टो कॉमन होगा और उसी घोषणा पत्र के आधार पर ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अन्य राजनीतिक दलों के साथ चुनावी संबंध अथवा तालमेल करेगा। तो उस समय समता पार्टी के जो जॉर्ज फर्नांडिस थे उन्हें इसका संयोजक बनाया गया और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय प्रधानमंत्री भी रहे, तो उन्हें इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। तो ये एक तरह से दक्षिणपंथी राजनीति वाली पार्टी थी। तो ये हमने बात की गठन की। आइए बात करते हैं कि इनका जो प्रमुख वचनबद्धताएं थी, विचारधारा थी, किस प्रकार की थी। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, 13वीं लोकसभा के चुनावों से पूर्व इन्होंने जो अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसमें जो महत्वपूर्ण नीतियां कार्यक्रम थे, जो प्रमुख वचनबद्धताएं इन्होंने प्रदर्शित की, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंडर इनके रही,
राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, गतिशील राजनीति डायनेमिक डिप्लोमेसी, संघात्मक सद्भावना, फेडरल हार्मनी, आर्थिक आधुनिकीकरण इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, सद्व्यवहार प्रोविटी। तो इसके साथ जो है इन्होंने विभिन्न प्रकार की जो है योजनाओं के विषय में जो है जिक्र किया अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है इनको जो है उपलब्धियां किस प्रकार की प्राप्त हुई। राजनीतिक उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो 1998 में बेशक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इसके घटक दलों के सहयोग से जो है सरकार बनी थी, किंतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो पहली सरकार का जो गठन हुआ केंद्र में वह 1999 में 13वीं लोकसभा चुनावों के पश्चात हुआ। 13 अक्टूबर 1999 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1999 में जो ये चुनाव हुए इसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कुल 304 स्थान प्राप्त हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ा दल था, 182 स्थान प्राप्त हुए थे। 1999 में जो है एनडीए के जो दो प्रमुख घटक दल थे, तेलुगु देशम पार्टी जिसे 29 स्थान प्राप्त हुए थे लोकसभा में, तथा इंडियन नेशनल लोकदल जिसे 5 स्थान प्राप्त हुए थे, इन्होंने जो है सरकार को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की थी। और इसी के साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है फिर बाद में जो है इस गठबंधन में सम्मिलित हो गया था। 1999 के पश्चात 13वीं लोकसभा के पश्चात जो 14वीं व 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2004 व 2009 में, तो इन चुनावों में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा। 2004 में एनडीए ने जो है इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, किंतु इसमें जो है इन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनावों में इस गठबंधन को जो है हार का सामना करना पड़ा। 2004 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो है एनडीए को 186 स्थान ही प्राप्त हुए, जबकि 2009 में इसे 157 स्थानों पर ही जो है संतोष प्राप्त करना पड़ा। किंतु 16वीं लोकसभा के लिए अप्रैल मई 2014 में जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई और लगभग 25 वर्ष के अंतराल के पश्चात किसी दल को जो है भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो है किसी दल को अकेले दम पर बहुमत प्राप्त हुआ था, एनडीए का जो प्रमुख दल था। तो इन चुनावों में जो है एनडीए को कुल 337 सीटें प्राप्त हुई थी 543 में से, और उसमें गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था। 2014 के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जहां देश के विधानसभाओं में अपना वर्चस्व स्थापित किया और लगभग एक समय 21 राज्यों में अपनी सरकारें गठित की। तो वहीं 2019 के 17वीं लोकसभा के चुनावों में अपने प्रदर्शन में और अधिक निखार लाया तथा पुनः श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठित की। 2019 के चुनावों में एनडीए का जो वोट प्रतिशत है वह बढ़कर 45% तक पहुंच गया तथा लोकसभा में इसकी सीटें 353 हो गई तथा भारतीय जनता पार्टी 303 स्थान तक पहुंच गई। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह एनडीए के अध्यक्ष हैं तथा इसे गति प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश का वर्तमान में एक शक्तिशाली गठबंधन है। वर्तमान में इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, लोक जनशक्ति पार्टी, असम गण परिषद, अपना दल आदि
कई दल सम्मिलित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन की, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में हमारे देश का दूसरा महत्वपूर्ण गठबंधन है। इस गठबंधन का जो निर्माण है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने जो है 2004 में किया था। यदि हम बात करें 1999 में जो 13वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो वे भी जो है एनडीए तथा कांग्रेस के घटक दलों के मध्य लड़े गए थे। 2004 के चुनाव भी इसी प्रकार से कांग्रेस के घटक दलों तथा एनडीए के मध्य हुए, किंतु 2004 के चुनावों में कांग्रेस तथा इसके जो घटक दल थे इन्हें जो है एनडीए से अधिक सफलता प्राप्त हुई। कुल 216 सीटें प्राप्त हुई और कांग्रेस 145 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। तो वास्तव में जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण है वह जो है 2004 में 14वीं लोकसभा के गठन के लिए के पश्चात जो है इसके जो घटक दल थे इनके द्वारा जो है किया गया। तो उससे पूर्व ये नहीं हुआ था, ये चुनाव पश्चात का गठबंधन है और उस समय से लेकर वर्तमान तक जो है ये गठबंधन सक्रिय है तथा विद्यमान है। 2004 के पश्चात 2009 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने जो है चुनाव लड़ा संयुक्त रूप से एनडीए के विरुद्ध और इसे जो है चुनावों में अच्छी सफलता प्राप्त हुई। कुल 262 स्थान प्राप्त हुए और कांग्रेस का भी जो सीटें थी 145 से बढ़कर 206 हो गई और इसका जो प्रदर्शन है इसमें सुधार हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2004 में जो सरकार बनी थी 2009 में भी वह सरकार जो है जारी रही, किंतु 2014 में 16वीं लोकसभा में राष्ट्रीय ये जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन था इसका जो प्रदर्शन था इसमें बहुत गिरावट आई और इसे जो है मात्र 59 स्थान प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस जो है सिमटकर 44 पर पहुंच गई। 2019 में भी जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रदर्शन में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ और इसकी सीटें मात्र 91 तक पहुंच पाई और कांग्रेस भी जो है 52 तक ही सिमटकर रह गई। इस गठबंधन की जो प्रमुख विचारधारा है वह है लोक लुभावनवाद। वर्तमान में सोनिया गांधी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा हैं जो कि कांग्रेस नेत्री हैं और इसके साथ जो प्रमुख दल जुड़े हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु से, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से, राष्ट्रीय जनता दल बिहार से, केरल कांग्रेस, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा और हाल ही में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए विधानसभा के उसमें जो है शिवसेना का जो है एनडीए से अलग होने के पश्चात वह भी जो है यूपीए का हिस्सा बन गई है। तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस वर्तमान में यदि हम राज्य विधानसभाओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की जो है 4 विधानसभाओं में सरकारें हैं, तो वही 2 अन्य जो है इसके घटक दलों की सरकारें हैं। तो कुल 6 राज्यों में जो है इसकी सरकारें हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की। किंतु यदि हम आकलन करें, विश्लेषण करें तो जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वह जो है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस पर 2014 के पश्चात भारी सिद्ध हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के विषय में जानकारी साझा की। राजनीति विज्ञान से संबंधित लेटेस्ट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिक्स विद कुंदन के साथ और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें पॉलिटिक्स विद कुंदन।